भोलाराम का जीव किसे चकमा दे गया? भोलाराम का जीव जो है यमदूत को चकमा दे गया। नारद जी भोलाराम की पत्नी से विदा लेकर कहां पहुंचे? नारद जी भोलाराम की पत्नी से विदा लेकर जो है सरकारी दफ्तर पहुंचे। यहाँ पर सरकारी दफ्तरों में कुछ काम अगर हमारा होना है तो वहां पर भी रिश्वत देना है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके लिए भोलाराम का जीव पाठ है, आज मैं उसी पाठ पर जो है संक्षिप्त में उस पाठ के बारे में जानकारी दूंगी और जो परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ से जो बहुत ही आवश्यक है उन प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगी। भोलाराम का जीव, इसको हरिशंकर परसाई ने लिखा है, जो कि हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्यात्मक रचना है। इसमें भोलाराम जैसा एक जो है दीन सामान्य सरकारी रिटायर्ड नौकर का पेंशन के लिए क्या है लगातार 5 साल तक संघर्ष करने की मर्म व्यथा का हृदयस्पर्शी चित्रण है। इसमें वर्तमान समाज की गरीबी, भूखमारी और स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं तथा आम आदमी की विवशता और लाचारी का वर्णन है। व्यंग साहित्य से विद्यार्थियों को परिचय कराने हेतु इस पाठ का चयन किया है। बहुविकल्पीय प्रश्न देकर जो सही उत्तर लिखने के लिए दिए जाएंगे आपके लिए प्रश्न, उनमें से 1 अंक का प्रश्न इस पाठ से आ सकता है और निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न दे सकते हैं जो कि 3 अंक के लिए होगा और संदर्भ भाव स्पष्टीकरण के लिए जो है आपको 3 अंक के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं और एक प्रश्न इस पाठ से भी आएगा जो कि 3 अंक उस पर निर्धारित है। भोलाराम का जीव जो कि हरिशंकर परसाई जी ने लिखा एक व्यंग रचना है। यहाँ पर जो है भोलाराम जो है वो एक बहुत ही गरीब एक व्यक्ति था जो 5 साल से अपने पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था। उसकी पत्नी और जो है 2 बेटे और 1 बेटी थी और वो जबलपुर शहर के क्या है धामपुरा मोहल्ले में जो है वो रहता था। देखिए यहाँ पर जो व्यंग रचना है तो व्यंग से ही हरिशंकर परसाई ने लिखा है। चित्रगुप्त जो है वो पन्नों पर पन्ने पलट रहे हैं और क्या है 5 दिन पहले जो देह त्यागा था भोलाराम ने, उसका जीव अभी तक यहाँ पर नहीं आया था और जो जीव लाने के लिए गया था यानी आत्मा लाने के लिए गया था वो यमदूत भी 5 दिनों में वो लौटा नहीं है। यहाँ पर धर्मराज और चित्रगुप्त में बातें होती रहती हैं, दोनों चिंतित क्योंकि ऐसे कभी नहीं हुआ था कि कोई जीव लेकर लाने के लिए जाए और जीव ना आए। लेकिन यहाँ पर क्या है 5 दिन पहले जो भोलाराम ने अपने प्राणों को त्यागा था उनकी आत्मा जो है अभी तक नहीं आई थी, उनका जीव जो है अभी तक नहीं आया था। तो इस कारण जो है वो बहुत चिंतित थे। तभी यमदूत वहां पर आता है, वो भी क्या है हड़बड़ाता हुआ आया हुआ है, भयभीत। उससे पूछे जाने पर वो कहता है कि जैसे ही भोलाराम के जीव को लेकर वो क्या है एक हवा के तरंग पर सवार होता है, क्या है भोलाराम का जीव जो है चकमा देकर चला गया और वो क्या है पूरी जगह आकाश पाताल हर जगह उसको ढूंढ चुका है, कभी कहीं भी उस जीव का पता नहीं। वो हड़बड़ाता हुआ भयभीत सा आता है। तो यहाँ पर दोनों चिंतित बैठे हुए हैं। तभी स्वर्ग और नर्क में अलॉट करने का जो कार्य था वो धर्मराज का था। तो यहाँ पर धर्मराज और चित्रगुप्त दोनों चिंतित बैठे हुए हैं। तभी नारद आते हैं। नारद को जब इसका पता चलता है तो स्वयं नारद भोलाराम के जीव की तलाश में क्या है निकल पड़ते हैं।
वो क्या है, भोला राम के घर के पास आते हैं तो भोला राम की पत्नी अंदर उसकी बेटी रहते हैं। बेटी नारद को देखकर आगे जाइए बाबा, अभी तो कुछ नहीं है, ऐसे वो कहते हैं। लेकिन नारद कहते हैं कि मुझे भोला राम के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। तो उनकी पत्नी और नारद में बातें होती है। ये बात पता चलती है कि भोला राम की स्थिति जो है बहुत बुरी थी और वो भूख की हालात में मरा है और उसके घर का हर एक सामान जो है बिक चुका है और खाने के लिए, और 5 साल तक वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसकी पेंशन नहीं मिली थी। और वो रिटायर्ड होने के बाद, अपनी क्या है नौकरी से निवृत्ति होने के बाद उसके पास कोई पैसा नहीं था, ऐसा जो कि एक एक करके उसका घर का सामान बिका और भूख की हालात में क्या है वो उसका दम जो है टूट गया, यानी वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई और उसके घर का किराया भी जो है अभी तक मालिक को नहीं दिया गया था। मालिक उसे अब घर से निकालने वाला था, इतने में ही भोला राम की मृत्यु हो गई है। इस तरह की बात उसे पता चलती है और नारद से भोला राम की पत्नी कहती है कि आप तो इतने मुनि, साधु मुनि हैं, आप तो वैराग्य ले चुके हैं, आप साधु मुनि हैं, इतने महान हैं, क्या आप सरकारी दफ्तर जाकर हमारी पेंशन दिला सकते हैं ताकि हमारे परिवार के लिए कुछ सहायता मिल जाए। तो क्या है, यहाँ पर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं तो वहां पर भी जो है देखिए, यहाँ पर एक एक करके हर एक के पास, वो हर एक अफसर के पास जाते हैं, वे भी वजन रखने की बात करते हैं, क्योंकि भोला राम ने क्या है बहुत सारे दरख्वास्तें भेजी थी लेकिन उस पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए उसका पेंशन नहीं मिल रहा था। तो नारद भी वहां पर जब जाते हैं, वो तो क्या है उनको तो कुछ नहीं पता रहता, लेकिन भोला राम के पेंशन की बात आती है तो सभी अफसर कहते हैं कि भोला राम ने क्या है उस पर वजन नहीं रखा था, इसी वजह से कहीं दरख्वास्तें जो है वो उड़ गई हो, यानी जो भी दरख्वास्तें उसने भेजी थी वो कहीं उड़ गई है, इस तरह की बात आती है। तो ऐसे ही बहुत सारे अफसरों के चक्कर काटने के बाद वहां पर एक जो है चौकीदार जो था, अफसर के एक बड़े अधिकारी के जो ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था, वो बोलता है कि आप बड़े साहब से बात कीजिए। जैसे ही बड़े साहब से बात करने नारद अंदर जाते हैं तो वहां पर भी बड़ा अफसर जो है वो भी कहता है कि दरख्वास्तें तो वो बहुत भेजा था लेकिन उस पर वजन नहीं रखा था। तो नारद इसे समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर वजन का अर्थ है रिश्वत। रिश्वत उसने नहीं दी थी, इसीलिए उनका पेंशन जो है वो नहीं मिल रहा था। तो नारद जो है वो कुछ समझ नहीं पाते, वो कहते हैं कि यहाँ पर पेपर जो वेट है उसी को रख लीजिए, वजन तो उस पर लग जाएगा। यानी यहाँ पर वो जो अफसर था वो हंसते हुए वो कहता है कि मेरी बेटी जो है वीणा सीख रही है, साधु संतों की क्या है वीणा से तो बहुत अच्छे स्वर निकलते हैं और वजन में ये भी चलेगा, इसे कहते हुए उनसे वीणा ले लेता है। वीणा छीनते देख नारद घबरा जाते और एक ही पल में वो समझ भी जाते हैं। फिर जो है कुछ पल के बाद वो कहते हैं कि जाओ भोला राम के जो फाइल है उसे लेकर आओ। तो यहाँ पर जो चौकीदार था वो भोला राम का फाइल लेकर वहां पर आता है। भोला राम के दरख्वास्तों की जो फाइल थी वो लेकर आता है, उसमें इतने सारे दरख्वास्तें रहती है। तो वो लेकर लाने के बाद सरकारी दफ्तरों में नाम पता होने के बावजूद भी जांच के लिए उनका नाम जो है पुकारा जाता है। तो सरकारी अफसर क्या है नारद से भोला राम का नाम पूछते हैं। फिर वो कहने लगते हैं कि क्या उनका नाम भोला राम था? तो हाँ, नारद कहते हैं कि हाँ, कहीं अफसर कुछ ऊंचा सुनाई देता है, ऐसे वो क्या है सोचते हुए हाँ भोला राम, इस तरह से जब वो कहते हैं तो फाइल में से जीव की आवाज आती है, क्या पोस्टमैन है? क्या मेरा पेंशन आ गया? इस तरह से क्या है फाइल में से आवाजें आती हैं। तो यहाँ पर भोला राम की जो जीव है, भोला राम का जो जीव है वो फाइल में जाकर बंद हो गया था, क्योंकि उसे पेंशन से लगाव था। इस लगाव के कारण वो जो है फाइल में बंद हो गई थी उसकी आत्मा। तो यहाँ पर नारद को पता चलता है कि भोला राम का जीव जो है उसके फाइल में बंद है। इस तरह से एक व्यंग रचना जो है हरिशंकर परसाई जी ने यहाँ पर रची है।
इससे ये पता चलता है कि आम आदमी का संघर्ष अपने जीवन यापन करने के लिए किस प्रकार होता है और भूख की हालात में क्या है, एक आम आदमी अपनी जान तक दे जाता है। अब उसकी जान तक चली जाती है, उसके घर का एक एक सामान बिक जाता है और क्या है, सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। ये सारी बातें जो है इस पाठकों तक हरिशंकर परसाई जी ने बताया है और समाज में जो होने वाले भ्रष्टाचार और जो भी रिश्वतखोरी, इंसानों की जो क्या है अपनी ही लालचा, उनकी लालच जो है उसके बारे में भी बताया है। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि बहुत आवश्यक है वो इस प्रकार है। स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करने वाले कौन है? स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करने वाले धर्मराज, अलॉट करने वाले धर्मराज जो है। भोलाराम के जीव ने कितने दिनों पहले देह त्यागी? 5 दिनों पहले देह त्यागी थी। भोलाराम का जीव किसे चकमा दे गया? भोलाराम का जीव जो है यमदूत को चकमा दे गया। फिर भोलाराम किस शहर का निवासी था? भोलाराम जबलपुर शहर का निवासी था। भोलाराम को 5 सालों से क्या नहीं मिली? पेंशन नहीं मिली। नारद जी भोलाराम की पत्नी से विदा लेकर कहां पहुंचे? नारद जी भोलाराम की पत्नी से विदा लेकर जो है सरकारी दफ्तर पहुंचे। भोलाराम ने दरख्वास्त पर क्या नहीं रखा था? भोलाराम ने दरख्वास्त पर वजन नहीं रखा था, वजन यानी रिश्वत नहीं रखा था। फिर बड़े साहब के कमरे के बाहर कौन ऊँघ रहा था? बड़े साहब के जो है कमरे के बाहर चपरासी ऊँघ रहा था। चपरासी जो है वो ऊँघ रहा था। नारद क्या छीनते दे घबराए? नारद वीणा छीनते दे घबराए। फाइल में से किसकी आवाज आई? फाइल में से भोलेराम के जीव की जो है आवाज आई। भोला राम जो है उसके आत्मा की आवाज आई। चित्रगुप्त ने धर्मराज से क्या कहा? भोलाराम को मरे आज 5 दिन हो गए थे, लेकिन उसका जीव यमलोक नहीं पहुंचा था, ना ही उसे लेने गए दूत का कोई पता था। 5 दिन के बाद आए दूत ने कहा कि भोलाराम का जीव चकमा दे गया, चकमा दे गया। और तब धर्मराज ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तब चित्रगुप्त ने कहा कि पृथ्वी पर ऐसे काम होते ही हैं। लोग अगर कुछ अपने मित्रों को भेजते हैं तो रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। मालगाड़ी के डिब्बों के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेताओं को उठाकर कहीं बंद कर देते हैं। ऐसे ही भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने और खराबी करने उठा दिया हो यानी उठा लिया। इस तरह जो है धर्मराज और चित्रगुप्त में बातें होती है। नरक में निवास स्थान की समस्या कैसे हल हुई? तो नरक में पिछले साल बड़े गुणी कारीगर आए, कई इमारतों के ठेकेदारों से मिलकर 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। वोवर सियर जिन्होंने मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसे हड़पा, जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन लोगों ने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। इस तरह इस समस्या का हल हो गया। इस समस्या जो है हल हुई। इस तरह से नरक में निवास स्थान की जो समस्या थी उसे हल किया। भोलाराम का परिचय दीजिए। तो यहां पर देखिए, भोलाराम धामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक टेढ़े कमरे के टूटे फूटे मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक स्त्री, 2 लड़के और एक लड़की थी। वो बहुत गरीब आदमी था। वो 5 साल पहले रिटायर्ड हुआ था, पर पेंशन अभी तक नहीं मिल रही थी। दफ्तरों के चक्कर लगा रहा था। अफसरों ने उससे वजन मांगा, पर उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था।
उसने घर की सारी वस्तुएं बेचकर खर्च कर दिया था। बाद में उसके बाद कुछ नहीं होने के कारण भूख की हालात में दम तोड़ दिया था। इस तरह से भोलाराम का परिचय है। भोलाराम की पत्नी ने नारद से भोलाराम के संबंध में क्या कहा? भोलाराम के जीव की तलाश करने नारद जब उसके घर गए और उसकी पत्नी से भोलाराम की बीमारी के बारे में पूछा तो वो कहती है कि उनको गरीबी की बीमारी थी। क्या है? भोलाराम बहुत गरीब था, इसीलिए उसे गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हुए रिटायर्ड हुए पर पेंशन नहीं मिली। उन 5 सालों में उसने सारे गहने बर्तन सब बेचकर खर्च कर दिया था। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता और भूख के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया था। इस तरह से क्या है, नारद को भोलाराम के संबंध में कहा था। भोलाराम की पत्नी ने नारद से क्या विनती की? नारद जब भोलाराम के जीव को ढूंढते हुए उनके घर गए तब नारद को पता चला कि पिछले 5 सालों से भोलाराम को पेंशन नहीं मिली और घर में जो बेचने लायक था उन्होंने बेच दिया था। वे लोग बहुत गरीबी में जी रहे थे। भोलाराम की पत्नी ने नारद से कहा कि वो साधु सिद्ध पुरुष है, वो कुछ ऐसा कुछ कर दे जिससे रुकी हुई पेंशन मिल जाए, उनके बच्चों का पेट तो कुछ दिन भर जाए। बड़े साहब ने नारद से दफ्तरों के रीति रिवाज के बारे में क्या कहा? सरकारी दफ्तर के बाबू ने नारद से कहा तो वे बड़े साहब से मिलने गए। तब साहब ने कहा कि नारद वैरागी हैं, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय है तो भोलाराम की दरख्वास्तों पर वजन रखिए। वह दरख्वास्तें उड़ रही है। दरख्वास्तें क्या है? उड़ रही है। ये भी एक मंदिर है, यहाँ पर भी दान पुण्य करना चाहिए। यानी यहाँ पर सरकारी दफ्तरों में कुछ काम अगर हमारा होना है तो वहां पर भी रिश्वत देना है। ये सारी बातें जो है यहाँ पर नारद से वो करता है। नारद आखिर भोलाराम का पता कैसे लगाते हैं? नारद ने अपनी वीणा टेबल पर वजन के तौर पर रख दी और कहा कि जल्दी से पेंशन का ऑर्डर निकाल दे। तब साहब एक और वीणा रखकर चपरासी से भोलाराम की फाइल मंगवाई। साहब निश्चित करने के लिए नाम पूछा। नारद जोर से भोलाराम कहा, तब भोलाराम की आवाज फाइल में से आई। इस तरह नारद ने भोलाराम का पता लगा लिया। देखिए, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। इस वाक्य को चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा। फिर भोलाराम का जीव कहाँ है? चित्रगुप्त ने यमदूत से कहा। महाराज, मेरी स्वाधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। यमदूत ने इसको धर्मराज से कहा। फिर क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? इस वाक्य को नारद ने धर्मराज से कहा। इनकम होती तो टैक्स होता, भूखा मरा था। चित्रगुप्त ने इस वाक्य को नारद से कहा। फिर मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। इस वाक्य को नारद ने भोलाराम की बेटी से कहा। गरीबी की बीमारी थी। भोलाराम की पत्नी ने नारद से कहा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। इस वाक्य को सरकारी दफ्तर के बाबू ने नारद से कहा। संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। ऐसा कभी नहीं हुआ था। प्रसंग में इस वाक्य को भोलाराम का जीव जो है इस पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई। संदर्भ स्पष्टीकरण।
स्वर्ग लोक में चित्रगुप्त परेशान होकर बार बार अपना चश्मा पोंछकर थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। रिकॉर्ड तो ठीक था, गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह तागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहां अभी तक नहीं पहुंचा। जो उसके जीव को लाने गए यमदूत का भी पता नहीं था। तो इस संदर्भ में धर्मराज ने उपर्युक्त वाक्य को चित्रगुप्त से कहा। चिंता में घुलते और भूखे मरते उन्होंने दम तोड़ा था। इस वाक्य को भोलाराम के जीव से लिया गया है प्रसंग में, और प्रसंग में जो है किस पाठ से लिया गया है उसे लिखना है तो भोलाराम के जीव से लिया गया है, और इसके लेखक हरिशंकर परसाई है। और संदर्भ इस वाक्य को भोलाराम की पत्नी ने जो है नारद से कहा। नारद जब भोलाराम के जीव को ढूंढते हुए उनके घर गए, तब उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि पिछले 5 सालों से भोलाराम को पेंशन नहीं मिली। उन्होंने पहले सारे गहने बेचे, बाद में बर्तन बेचे, और जब कुछ नहीं बचा फाके होने लगे। जब कुछ नहीं उनके घर में बेचने के लायक था तब फाके होने लगे। तब भोलाराम चिंता में घुलते घुलते भूखे मरते दम तोड़ दिया, भूख की हालात में दम तोड़ दिया। उस संदर्भ में ऊपर लिखे वाक्य को कहा गया है। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। इस वाक्य को भोलाराम के जीव से लिया गया है। इसके रचयिता जो है हरिशंकर परसाई है। तो इस वाक्य को बड़े साहब ने नारद से कहा है। नारद के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो साहब ने उनकी वीणा जो है उनकी वीणा की तरफ देखकर कहा कि ये भी वह क्या है भोलाराम की दरख्वास्त पर क्या है रखा जा सकता है। उसकी बेटी जो है वो गाना बजाना सीखती है, वह वीणा क्या है उसको देगा, वह वीणा जो है अपनी बेटी को देगा। तब उन्होंने इस वाक्य को कहा, ऊपर लिखे वाक्य को उस वक्त कहा। क्या है जो यहाँ पर जो साहेब था इस वाक्य को नारद से कहता है। पेंशन का ऑर्डर आ गया। प्रसंग में इस जो वाक्य को भोलाराम के जीव से लिया गया है, इसके रचयिता हरिशंकर परसाई है। इस वाक्य को भोलाराम के जीव ने कहा। संदर्भ स्पष्टीकरण में जब वीणा देकर नारद ने भोलाराम की फाइल मंगवाई, साहेब ने नारद से क्या है निश्चित करने के लिए नाम पूछा, तो भोलाराम के नाम को नारद ने जोर से जो है बोला, तो भोलाराम की फाइल से ऊपर लिखे वाक्य की जो है आवाज निकली। भोलाराम के फाइल से ऊपर लिखे वाक्य की आवाज जो है निकलती है। देखिए इसमें वर्तमान समाज की जो गरीबी, भूखमारी और जो है स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं तथा आम आदमी की विवशता और लाचारी का भी वर्णन किया गया है। तो मैंने आज आपको भोलाराम के जीव जो पाठ है उसे संक्षिप्त में बताया है, और इससे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है उस प्रश्नों पर भी चर्चा की है। धन्यवाद।